रात 11 बजे एक मेटेलिक ग्रे ऑप्टरा कार रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के घने सुनसान जंगलों की तरफ आगे बढ़ रहा था। गाड़ी के पिछले सीट में बैठी है एक औरत, बगल में लड़की और सामने सीट में उसी औरत का एक्स हस्बैंड और ड्राइवर। अचानक से गाड़ी रुक जाती है। ड्राइवर ने लड़की के दोनों हाथों को पकड़ा, एक्स हस्बैंड ने लड़की के मुंह को बंद किया और उस औरत ने लड़की के गले को दबाना शुरू कर दिया। लड़की ने काफी कोशिश की खुद को बचाने के लिए, तभी लड़की के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, लेकिन वो इन तीनों से नहीं बच पाई और दम तोड़ दिया। साल 1972, सुंदरपुर गुवाहाटी। उपेंद्र और दुर्गा रानी बोरा के घर में एक बेटी पैदा हुई। नाम था परी बोरा। परी बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट और समझदार लड़की थी। चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज, वो सब में पार्टिसिपेट करती। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, 11-12 के लिए उसे शिलोंग भेजा गया, जहाँ वो हॉस्टल में रहती थी। और वहाँ उसने पहली बार एक फ्रीडम को महसूस किया, जहाँ कोई घर वाले नहीं थे ये बताने के लिए कि क्या करना है और क्या नहीं। हॉस्टल के कैंटीन में वो लोग अक्सर पार्टी वगैरह किया करते थे। वैसे ही एक दिन कैंटीन में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था सिद्धार्थ दास। दोनों के बीच बातें हुई और अब वो दोनों फ्रिक्वेंटली मिलने लगे, साथ साथ घूमने लगे। लेकिन 2 साल बाद जब 12th कंप्लीट हो गया, अब उन्हें अपने अपने घर जाने थे। बट सिद्धार्थ परी के घर में उसके साथ रहने आ गया। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि परी प्रेग्नेंट हो गई थी। पहले तो परी के माता पिता ने मना किया, बट सिद्धार्थ और परी ने ये कहा कि हमने शादी कर लिया है, तो फिर उन्हें भी ये एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि यार एट द एंड परी उनकी बेटी ही थी। कुछ महीनों बाद परी की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा सीना बोरा। और फिर कुछ सालों बाद एक और बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मिखाइल। सिर्फ 18-19 साल की परी, जिसके बड़े बड़े सपने थे, जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहती थी, उसके लिए 2 बच्चों को पालना और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना एक बोझ की तरह लगने लगा। और अब उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। देखो, सिद्धार्थ भी अनएम्प्लॉयड ही था और दोनों परी के पापा के ऊपर ही डिपेंड थे, जिसे देख उसके पापा ने सिद्धार्थ के लिए एक रेस्टोरेंट ओपन किया ताकि कुछ पैसा आता रहे। लेकिन मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन ज्यादा होने के कारण वो रेस्टोरेंट नहीं चला और वो दोनों फिर से अनएम्प्लॉयड हो गए। इन सभी प्रॉब्लम से परेशान होकर एक रात परी ने अपने फैमिली, बच्चे, पति सभी को छोड़कर कोलकाता भाग जाती है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और इसे देख कुछ दिन बाद सिद्धार्थ भी भाग जाता है। अब वो दोनों बच्चों का जिम्मेदारी उनके नाना नानी के ऊपर आ जाता है, जिसे उन्होंने अच्छे से निभाया भी। परी गुवाहाटी से भागकर कोलकाता आ गई, जहां उसने अपने पास्ट को भुलाने के लिए अपना नाम चेंज कर लिया और रखा इंद्रानी दास। यहाँ उसने कई कंपनीज में काम किया और कुछ सालों बाद उसने अपनी खुद की कंपनी INX सर्विसेज स्टार्ट कर दी, जिसमें वो बड़े बड़े कंपनीज को नए एम्प्लॉय देना और उन्हें मैनेज करने का काम करती थी। देखो, इंद्रानी हमेशा अपने कंपनी को प्रमोट करने का ट्राई करती रहती थी। इस बीच एक कैंपेन के दौरान इंद्रानी की मुलाकात होती है एक बड़े बिजनेसमैन संजीव खन्ना से। संजीव खन्ना इंद्रानी की हार्ड वर्क और उसकी पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस हो गया था और फिर दोनों में बातें शुरू हो गई। इंद्रानी को पता था कि संजीव के साथ रहने में उसकी कंपनी को काफी फायदा हो सकता है। लगभग 1993 के अराउंड इंद्रानी ने संजीव के साथ शादी भी कर ली, जिससे ऑब्वियसली संजीव खन्ना के कॉन्टेक्ट के कारण INX सर्विसेज की ग्रोथ तेजी से बढ़ गई। कुछ सालों बाद दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम विधि रखा और संजीव अपनी बेटी विधि से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जैसे हर बाप अपनी बेटी से करता है। लेकिन कुछ ही सालों बाद संजीव और इंद्रानी के बीच छोटी छोटी चीजों के कारण लड़ाई होने लगी। इस पॉइंट पे इंद्रानी फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड नहीं थी, तो उसने संजीव को डाइवोर्स दे दिया और विधि को अपने साथ लेकर मुंबई चली गई, जिससे संजीव दुखी था क्योंकि वो अपनी बेटी से दूर नहीं रहना चाहता था। मुंबई आने के बाद भी इंद्रानी बड़ी बड़ी पार्टीज या गैदरिंग्स में जाया करती थी अपनी कंपनी को प्रमोट करने और नेटवर्किंग के लिए। ऐसे ही एक गैदरिंग में उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे बिजनेस टाइकून से जिसके कारण उसके सारे सपने पूरे होने वाले थे, और वो था पीटर मुखर्जी, उस टाइम के स्टार टीवी का CEO। जितने भी टीवी चैनल्स हैं जिनके पहले स्टार आता है, जैसे स्टार स्पोर्ट्स, स्टार प्लस, ये सारे स्टार इंडिया के अंदर आते थे। मतलब पीटर मुखर्जी काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों में से था। देखो, इंद्रानी की पर्सनालिटी एकदम यूनिक और चार्मिंग होने के कारण अक्सर लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे और अब धीरे धीरे पीटर मुखर्जी भी इंद्रानी को पसंद करने लगा था। लेकिन उस टाइम पीटर मुखर्जी ऑलरेडी शादीशुदा था। उसकी वाइफ का नाम था शबनम और उसके 2 बच्चे भी थे, राहुल और रॉबिन। लेकिन पीटर और शबनम का रिलेशन भी कुछ खास नहीं था। पीटर मुखर्जी इंद्रानी से इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि उसने अपनी बीवी शबनम को तलाक दे दिया और इंद्रानी से शादी कर लिया और इंद्रानी की बेटी विधि को एडॉप्ट भी कर लिया। अब हमेशा जहाँ भी जाते दोनों एक साथ हैप्पी कपल्स की तरह रहते थे और ये दोनों काफी बड़े फेमस
फेमस लोगों में से थे, तो लगभग हर दिन न्यूज़पेपर में इनकी फोटोज आती रहती थी। ऐसे ही एक दिन गुवाहाटी में बैठे इंद्रानी के मम्मी पापा ने न्यूज़पेपर में उनकी बेटी यानी इंद्रानी मुखर्जी को देखा और इससे देख वो एक तरफ काफी खुश हुए कि उसकी बेटी बहुत सक्सेसफुल हो चुकी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे सीना और मिखाइल के फ्यूचर को लेके। अब क्योंकि उसकी बेटी काफी सक्सेसफुल हो चुकी थी, तो इन्होंने सीना और मिखाइल के कॉलेज प्लस फ्यूचर के पढ़ाई के लिए फाइनेंशियली हेल्प मांगने की सोची और एक लेटर लिखा इंद्रानी मुखर्जी को। कुछ दिन तक तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन उन्हें एक औरत का कॉल आता है जिसमें वो कहती है कि उन्हें सीना और मिखाइल से मिलना है और उन दोनों को वो मुंबई बुला लेती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि इंद्रानी थी। सीना और मिखाइल को उसके नाना नानी ने फाइनली ये बताया कि जिससे वो मिलने जा रहे हैं वो उसकी माँ है। दोनों काफी खुश थे और ऑब्वियसली कोई भी आदमी जो बचपन से अपने माँ के प्यार के लिए तड़पा हो, उनके लिए तो मानो एक बहुत सुंदर सपने जैसा था। मुंबई पहुँचने के बाद वहाँ उसे लेने खुद इंद्रानी अपने छोटी बेटी विधि के साथ आई हुई थी और फिर सभी मुंबई के वर्ली इलाके के मार्लो अपार्टमेंट गए जहाँ इंद्रानी और पीटर मुखर्जी का घर था। देखो यहाँ इंद्रानी सीना और मिखाइल की हेल्प तो करना चाहती थी, लेकिन वो अपने पास्ट के रिलेशन को प्रेजेंट में नहीं लाना चाहती थी। इसलिए इंद्रानी ने सीना और मिखाइल से कहा कि वो उनकी हेल्प तभी करेगी जब वो दोनों दुनिया के सामने एज अ भाई बहन हो, ना कि माँ बच्चे की तरह। अब दोनों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था और उन्हें ये पता था कि अगर इंद्रानी ने फाइनेंशियली हेल्प नहीं किया तो उनके ड्रीम्स या नाना नानी के हॉस्पिटल बिल्स कौन भरेगा। ये सोचकर दोनों ने इस शर्त को मान लिया और फिर पीटर मुखर्जी के सामने इंद्रानी ने दोनों को एज अ ब्रदर एंड सिस्टर इंट्रोड्यूस किया। कुछ समय बाद इंद्रानी ने सीना को सेंट जेवियर कॉलेज कोलाबा और मिखाइल को 11-12 के लिए बैंगलोर इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करा दिया। लेकिन मिखाइल को हॉस्टल में रहने का आदत न होने के कारण वो बार बार इंद्रानी को कॉल करता रहता और यही बात कहता कि मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, घर जाना है। मिखाइल के बार बार परेशान करने के कारण इंद्रानी ने उसे सबक सिखाने की सोची। फिर उसने एक प्लान बनाया। इंद्रानी ने अपने एक्स संजीव खन्ना से कांटेक्ट की और उसे मिखाइल से मिलने के लिए भेज दिया। संजीव मिखाइल से मिलने बैंगलोर आया। दोनों ने मिलकर अलग अलग जगह घूमे और शाम को संजीव ने उसे एक बार सेंटर ले गया जहाँ मिखाइल को फुल बियर वगैरह पिलाई गई, जिससे मिखाइल बहुत ज्यादा नशे में आ गया और सो गया। अगले दिन जब मिखाइल की आंखें खुली तो उसने अपने आप को रस्सी से बंधा हुआ पाया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी थोड़ी देर में व्हाइट कोट पहने एक आदमी उसकी तरफ आ रहा था। मिखाइल ने पूछा मैं कहाँ हूँ, और उस आदमी ने जो रिप्लाई दिया उसे सुन मिखाइल के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। उसने कहा आप एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में हो जहाँ आपके ड्रग एडिक्शन को खत्म किया जाएगा। अब कई महीनों तक मिखाइल उस हॉस्पिटल में बंद था। उसके बाद एक दिन वहाँ से वो भागकर अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी वापस चला जाता है और मुंबई या इंद्रानी के नाम से ही उसे डर लगने लगा था, क्योंकि उसे कहीं न कहीं ये लग गया था कि ये सब इंद्रानी ने ही उसके साथ कराया। खैर अब सीना की बात करें, जो अपना कॉलेज काफी ईमानदारी से एक पीजी में रहकर कर रही थी। देखो सीना अक्सर वीकेंड्स में अपने मम्मी यानी इंद्रानी मुखर्जी से मिलने आया करती थी। वैसे ही एक बार वो यहाँ घूमने आई थी तो फिर उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम था राहुल। राहुल पीटर मुखर्जी का पहले पत्नी से हुआ बेटा जो यूके में स्टडी करता था। वो भी घर आया हुआ था। यार दोनों की एज लगभग सेम होने के कारण उनमें दोस्ती बहुत जल्दी हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता न चला। देखते देखते दोनों का ये प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया कि राहुल ने यूके छोड़ के मुंबई में ही रहने का डिसीजन ले लिया और सीना के साथ लिव इन में रहने लगा। देखो यार राहुल को ये पता नहीं था कि सीना इंद्रानी की बेटी है। उसे लगता था सीना इंद्रानी की बहन है, क्योंकि इंद्रानी ने सीना को एज अ सिस्टर इंट्रोड्यूस किया था सभी के सामने। वैसे सीना ने ये बात किसी को नहीं बताया था कि इंद्रानी उसकी माँ थी, लेकिन उसको राहुल के ऊपर काफी ट्रस्ट था, इसलिए उसने राहुल को अपना ये राज बता दिया। और अब राहुल को भी ये आइडिया हो गया था कि इंद्रानी किस टाइप की औरत थी। खैर ये दोनों के रिलेशन के बारे में जब इंद्रानी और पीटर को पता चला तो वो दोनों काफी गुस्सा हुए, क्योंकि सब लोगों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीना इंद्रानी की बहन थी, जिसके हिसाब से वो पीटर की साली हुई और राहुल की मौसी। पर जो लोगों को नहीं पता था उसके अकॉर्डिंग सीना इंद्रानी की बेटी थी, जिसके हिसाब से पीटर की सौतेली बेटी हुई और राहुल की सौतेली बहन। तो दोनों साइड से ये रिश्ता गलत था, लेकिन वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सीना और राहुल के रिलेशन से पीटर को तो उतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इंद्रानी के मन में कहीं ना कहीं ये डर आ गया था कि अगर सीना राहुल से शादी कर लेती है तो ऑब्वियसली पीटर के प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा हिस्सा राहुल को मिलेगा, जिसके कारण सीना भी काफी रिच होने वाली थी। लेकिन यहाँ कोई भी नॉर्मल आदमी सोचेगा कि अच्छा तो है, क्योंकि एट द एंड उसकी बेटी के पास ही प्रॉपर्टी जाएगा। बट यहाँ ट्विस्ट ये था कि इंद्रानी सीना से भी ज्यादा प्यार अपनी दूसरी बेटी विधि को करती थी और वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी इन फ्यूचर विधि को मिले। और इस केस का पूरा मसला यही
प्रॉपर्टी ही था। देखो, इंद्राणी ने अपनी पूरी कोशिश की सीना को डराने के लिए कि अगर वो राहुल को ना छोड़े तो वो पैसे देना बंद कर देगी उसके नाना नानी को, लेकिन सीना को अब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और ना वो डर रही थी। खैर, कई महीने बीत गए। राहुल और सीना साथ में रहते थे और उन लोगों ने एंगेजमेंट भी कर ली। इस एंगेजमेंट की न्यूज सुन के इंद्राणी का डर मानो 7वें आसमान में था। फिर वही वो समय था जब इंद्राणी ने ये डिसाइड किया कि वो अब सीना को अपने रास्ते से हटाएगी। इनफैक्ट अब वो सीना और मिखाइल दोनों को खत्म करना चाहती थी ताकि कल के डेट में ये दोनों उसे ब्लैकमेल ना कर सकें। वो सच्चाई दुनिया को बताकर कि वो दोनों इंद्राणी के ब्रदर सिस्टर नहीं बल्कि बेटा और बेटी थे। अब इंद्राणी ने यूके में बैठकर इन दोनों को खत्म करने की प्लानिंग बनाने लगी। प्लान में उसने अपने एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना को ये कहकर शामिल किया कि अगर सीना को रास्ते से हटाया तो प्रॉपर्टी की मालकिन उसकी बेटी विधि होगी। अब जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि संजीव अपनी बेटी विधि से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो साथ देने के लिए तैयार हो गया और इंद्राणी ने अपने ड्राइवर श्यामवर राय को 5 लाख रुपए देकर उसे भी ऐड कर लिया। साथ ही श्यामवर राय को एक देसी कट्टा दिया गया इमरजेंसी के लिए। मर्डर के एक दिन पहले यानी 23 अप्रैल 2012 को इंद्राणी यूके से मुंबई आई और उस लोकेशन पे गई जहां वो लोग सीना की बॉडी को ठिकाना लगाना चाहते थे। 24 अप्रैल 2012 सुबह के 10 बजे इंद्राणी ने पहले मिखाइल को कॉल करके कहा कि तुम मुंबई आ जाओ, लेकिन मिखाइल डरा हुआ था और वो आने से मना कर देता है। बट इंद्राणी उसे इमोशनली सैड टोन में ये कहती है कि मैंने उसे बहुत दिन से नहीं देखा और वो अपने बेटे से मिलना चाहती है। इसे सुन मिखाइल भी थोड़ा इमोशनली हो गया और मिलने को तैयार हो गया। फिर इंद्राणी ने सीना को कॉल करके ये कहा कि वो उससे मिलना चाहती है और उसके और राहुल के शादी के लिए सामान खरीदना भी चाहती थी। इसे सुन सीना थोड़ा शॉक हो गई, क्योंकि जो औरत इतने दिन से हम दोनों को अलग करने का सोच रही थी उसने अचानक हमारे रिलेशन को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। बट इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए वो सोचती है कि हो सकता है कि अब वो इस रिश्ते से खुश हो। उसी दिन शाम के 6 बजे के आसपास राहुल सीना को एक इमर्शन शॉप के सामने ड्रॉप करता है जहां इंद्राणी, संजीव और उसके ड्राइवर पहले से थे। इंद्राणी और सीना दोनों शॉप के अंदर चले जाते हैं और राहुल भी अपने रूम की तरफ निकल जाता है। देखो, इस बीच मिखाइल भी मुंबई आ जाता है फ्लाइट से और वो इंद्राणी के घर में उसका वेट कर रहा होता है। अब शॉपिंग करने के बाद जब वो लोग शॉप से बाहर आकर कार में बैठते हैं तो सीना को पानी प्यास लगता है और फिर सीना को पानी पिलाया गया, जिस पानी में इंद्राणी ने पहले से ही बेहोशी की दवा मिला रखी थी। अब कार स्टार्ट हो जाती है और चारों वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दवाई के असर के कारण सीना बेहोश हो जाती है और इसी चीज का फायदा उठा के तीनों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ज्यादा रात होने के कारण राहुल भी सीना को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन अफसोस की बात सीना अब इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन सीना के मोबाइल फोन से इंद्राणी राहुल को मैसेज करती है कि आज वो इंद्राणी के घर ही रुकेगी, जिसे सुनकर राहुल भी शॉक हो गया, क्योंकि राहुल को पता था कि सीना इंद्राणी को पसंद नहीं करती थी। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो हो सकता हो आज वहीं रुकने का मन हो। सीना को मारने के बाद अब अगला टारगेट था उसका भाई मिखाइल, जो इंद्राणी के घर में वेट कर रहा होता है। उधर वो लोग सीना की बॉडी को कार के डिक्की में पैक कर देते हैं और घर आ जाते हैं। घर पहुँच के इंद्राणी मिखाइल से मिलती है, लेकिन इंद्राणी के साथ संजीव खन्ना को देख के मिखाइल को वो पूरी बात याद आ जाती है जो उसके साथ कुछ साल पहले हुआ था और अब वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और अब वो पहले से ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। यहाँ इंद्राणी उसे जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा बियर पिलाने की ट्राई करती है ताकि वो अनकॉन्शियस हो जाए, लेकिन मिखाइल सारी ड्रिंक्स पीने की एक्टिंग करते हुए सबको धीरे धीरे फेंकता रहता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद भी मिखाइल बेहोश नहीं हुआ। इसे देख वो लोगों ने डिसाइड किया कि मिखाइल को अभी छोड़ देते हैं, पहले सीना की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। अब जैसे ही इंद्राणी और संजीव घर से निकलते हैं वैसे ही मिखाइल अपना सामान पैक करके फ्लाइट पकड़ के वापस गुवाहाटी चला जाता है और इस तरह से वो बच गया। लेकिन सीना की बॉडी को वो लोग ले जाते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के उस घनी जंगल की ओर, जहां रास्ते में उन्होंने 20 लीटर पेट्रोल भी खरीदा। स्पॉट पहुंचने के बाद उन्होंने बॉडी को 21 अगस्त 2015 खार पुलिस को एक टिप मिलती है कि एक इंसान है जो अपने पास इलीगल वेपन रखा है। पुलिस ने उस आदमी को ट्रैक किया और जैसे ही वो उसके पास गए वो अचानक से भागने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही पुलिस वालों ने उसे पकड़ा वैसे ही वो आदमी बोलने लगा, मेरी मैडम ने अपनी बेटी का खून किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। इसे सुन पुलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि वो लोग सिर्फ इसे इसलिए पकड़ने आए थे क्योंकि इसने इलीगल वेपन रखा था। लेकिन डर के कारण उस आदमी ने कुछ और ही सच्चाई बता दी। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर श्यामवर राय था और फिर इसके जरिए इंद्राणी और संजीव खन्ना को भी पकड़ा गया। देखो, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जो इंटरनेट पर वीडियोस या न्यूज आर्टिकल पढ़े थे उन्हीं को एज अ सोर्स यूज किया है। इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन अलग हो सकती है, क्योंकि लगभग 6-6.5 साल बाद जेल में रहने के बाद इंद्राणी जब बाहर आई तो उसने अपनी एक अलग ही कहानी बनाई, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो। देखो यार, ये केस उस टाइम इतना ज्यादा उलझ गया था कि सीबीआई को भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए काफी प्रॉब्लम हुई थी। खैर, सच्चाई जो भी हो, वीडियो कैसे लगी नीचे बताना। मैं मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में।
में।